नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर। आज हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार बनते हैं और उनको प्रस्तुत किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले छात्र अध्यापक या अध्यापिका श्यामपट्ट पर अपनी कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे और फिर प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण लिखकर खाली छोड़ देंगे क्योंकि हम प्रस्तावना प्रश्न पूछकर बच्चों के द्वारा प्रकरण निकलवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम दिनांक लिखेंगे, कालांश लिखेंगे और समयावधि लिखेंगे। समयावधि 5 से 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे और फिर छात्र या छात्रा क्रिया लिखेंगे। ठीक है, इसमें उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण जो प्रश्न होता है उससे जो उत्तर निकलता है उसी के उत्तर के द्वारा अगले प्रश्न का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश का क्या नाम है? आप बच्चों के समक्ष ये प्रश्न पूछेंगे कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे हमारे देश का नाम भारत है। ठीक है, उसके बाद आप उनसे प्रश्न पूछेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया, तो बच्चे बताएंगे कि भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे, नाम बताओ। ठीक है, तो बच्चे बताएंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रमुख क्रांतिकारी कुंवर सिंह, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई आदि थे। उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बच्चे बताएंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद आप फिर प्रश्न करेंगे कि झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं। इस पर बच्चे मौन हो जाएंगे और यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद ये आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा और आप ऊपर प्रकरण लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं व बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जानेंगे अवलोकन सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अवलोकन सारणी में सबसे पहले कौशल के घटक लिखेंगे, फिर उसके सामने सामान्य, अच्छा या बहुत अच्छा लिखकर खाली छोड़ देंगे। ठीक है, कौशल के घटक के अंतर्गत प्रथम बिंदु लिखेंगे कि पूर्व ज्ञान का उपयोग, दूसरा बिंदु लिखेंगे प्रश्नों की क्रमबद्धता, तीसरा बिंदु छात्र छात्राओं के उत्तरों का उपयोग, चौथा बिंदु लिखेंगे सहायक उपकरण व साधनों का उपयोग और पांचवा बिंदु लिखेंगे कि उपयुक्त समयावधि या समय सीमा। ठीक है, उसके बाद आप इस प्रकार से अपने प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं व अवलोकन सारणी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।